मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज जो हम वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो हैं क्वेश्चंस जो हमारे बच गए थे चैप्टर नंबर 2 से। और ये हमारा चैप्टर 2 का लास्ट वीडियो हो जाएगा इसका मतलब। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 से। थर्ड यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हम जितने चैप्टर नंबर 3 से हम जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से। आज की जो वीडियो है यहाँ पर कुछ थोड़े से ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन हमारी चैप्टर 2 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमें छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए थोड़े से क्वेश्चन आज भी चैप्टर नंबर 2 से ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 माइक्रोफैरेड। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या दे रखा है? कैपेसिटेंस दे रखा है। और कैपेसिटेंस कब दे रखा है? जब एयर है प्लेट्स के बीच में। तो हम मान लेंगे कि भाई जब एयर है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तब वहां पर सी नॉट कैपेसिटेंस है, इतना हम मान करके चलेंगे। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ रिड्यूस्ड बाय हाफ। तो शुरुआत में मान लेते हैं भाई कि यहाँ पर जो सेपरेशन था वो डी था, लेकिन अब जो सेपरेशन है वो कितना हो चुका है? वो d/2 हो चुका है। एंड द स्पेस बिटवीन देम, और ये जो स्पेस था ये इन्होंने शायद, हाँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर फिल कर दिया है, जिसका डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया है, जिसका कांस्टेंट यहाँ पर कितना है? 5 है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन सेकंड केस। तो सेकंड केस में हम लोगों को यहाँ पर बताना है कि कितना जो है कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो देखिए सीधी सी बात है, पहले तो आप एक काम करिए, सी नॉट इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला लिख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यही फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का। तो आप यहाँ पर देख रहे हो सेपरेशन डी था, तो फॉर्मूला हो गया सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब यहाँ पर अगर हम प्लेट्स का एरिया जो है हाफ कर दें, तो देखिए एक तो मैं सी डैश निकाल रहा हूँ यहाँ पर, ये जो कैपेसिटेंस है ये एयर प्रेजेंट है प्लेट्स के बीच में, तब ये कैपेसिटेंस है। और सेपरेशन कितना कर दिया गया है? d/2 कर दिया गया है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो ये वो वाला कैपेसिटेंस मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। तो सी डैश इस हिसाब से कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d/2 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो 2 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे, इसको एडजस्टमेंट कहेंगे। अपॉन 2 जो आ रहा था, अपॉन के अपॉन में वो ऊपर चला जाएगा और ये इतना रह जाएगा। अब आपको पता ही है ना कि ये चीज कितनी है? ये सी नॉट के बराबर है। तो सी नॉट आपको दे रखा था बेटा 8 माइक्रो। तो आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 माइक्रो फैरेड हो जाएगा। ये वो कैपेसिटेंस आया है बच्चों जो होगा किसी भी कैपेसिटर का, लेकिन जब एयर फिल्ड है उनकी प्लेट्स के बीच में और सेपरेशन कर दिया गया है हाफ। तो अभी तो हमने सिर्फ सेपरेशन हाफ के लिए पढ़ा। अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कैपेसिटेंस के लिए, जो हमें फाइंड करना था एग्जैक्टली इस कैपेसिटर के लिए, जिसमें डाइलेक्ट्रिक फिल्ड कर दिया गया है। तो डाइलेक्ट्रिक जब हम फिल कर देते हैं तो हमको पता है कि के टाइम्स हो जाता है कैपेसिटेंस। तो के यहाँ पर कितना है? 5 है। तो 5 इंटू 16। अब ये सी डैश नहीं आना चाहिए, देखो यहाँ पर है ना, सी डैश नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे प्रीवियस कंडीशन क्या थी? ये वाली कंडीशन थी कि जब सेपरेशन तो हाफ है लेकिन प्लेट्स के बीच में एयर है। तो वो जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी यहाँ पर प्रीवियस कंडीशन, यानी कि के टाइम्स हो जाएगा सी डैश का। तो 16 पंजे 80 यानी कि 80 माइक्रोफैरेड। ये जो है कैपेसिटेंस निकल करके आएगा उस कैपेसिटर का जिसकी प्लेट्स के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया कांस्टेंट 5 का, और प्लेट्स का सेपरेशन कर दिया गया है d/2। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है इनिशियली स्विच एस इज क्लोज्ड। तो आपको यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और फिगर में कह रखा है कि भैया शुरुआत में क्या था? ये जो स्विच है ये क्लोज था, ये ओपन नहीं था। जो आपको यहाँ पर करंटली दिखा रखा है ये ओपन स्विच कहलाता है, और इस तरीके से ये कहलाता है क्लोज स्विच, यानी कि जब यहाँ पर कनेक्शन हो रखा होगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर कनेक्शन हो रखा होगा, चार्ज जो है बैटरी से फ्लो करके पहले और दूसरे दोनों कैपेसिटर में जा रहा होगा। यानी कि इनिशियली दोनों कैपेसिटर्स की क्या हो रही होगी? चार्जिंग हो रही होगी, हम ये कह सकते हैं। अगर इतना हम कह सकते हैं तो आगे क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझ में आएगा। आफ्टर सम टाइम एस इज लेफ्ट ओपन। तो कुछ टाइम के बाद आपने स्विच को ऑफ कर दिया। एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कांस्टेंट के बराबर 3। तो 3 कांस्टेंट की डाइलेक्ट्रिक आपने वहां पर इंसर्ट कर दी टू फिल कंप्लीटली द स्पेस बिटवीन द टू कैपेसिटर्स। दोनों कैपेसिटर्स में ऐसा करा गया है। ठीक है, हाउ विल द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बी अफेक्टेड आफ्टर द स्लैब्स आर इंसर्टेड? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए आपने क्या करा, स्विच को ऑफ करने के बाद इनकी प्लेट्स के बीच में ना डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया आपने। तो डाइलेक्ट्रिक फिल करने से क्या हो रहा है? आफ्टर, पहले मैं यहाँ पर एक चीज लिख दूं, आफ्टर एस इज ओपन, आफ्टर एस इज ओपन, आपको यहाँ पर दिखेगा कि C1 अभी भी
बैटरी से कनेक्टेड है, यानी कि उसकी चार्जिंग अभी भी हो रही है। और C1 जो है, इसकी चार्जिंग नहीं हो रही, नॉट चार्जिंग। अब ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं रह गया है, समझ गए आप लोग। तो हम एक काम करते हैं, इनिशियली जब स्विच क्लोज था, इनिशियली जब स्विच क्या था, क्लोज था, और दोनों कैपेसिटर्स यहाँ पर चार्ज हो रहे होंगे, एस जब क्लोज था और दोनों कैपेसिटर चार्ज हो रहे होंगे, तो उनमें कितना कितना चार्ज आ गया था, कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया था, ये सब हम पता कर लेते हैं। तो एक बात बताइए, जब ये शुरुआत में दोनों के दोनों क्या रहे होंगे, कैपेसिटर चार्ज हो रहे होंगे, ये स्विच जो है ऑन रहा होगा, उस टाइम पर दिख रहा है हमें कि दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा C1 प्लस C2, जो हो जाएगा यहाँ पर दोनों ही 1 माइक्रोफैरेड है, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। कैपेसिटेंस हमारा निकल करके आ गया 2 माइक्रोफैरेड। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब आप क्या कर सकते हो, बैटरी से कितना चार्ज आ रहा है, आप टोटल चार्ज यहाँ पर फाइंड कर सकते हो बहुत इजीली। टोटल चार्ज हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस ये रहा, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वो ये रहा। टोटल कैपेसिटेंस बेटा 2 माइक्रो आया, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ देख सकते हो 6 वोल्ट है। तो आपके पास टोटल चार्ज कितना आ गया, 12 माइक्रो कूलम आ गया। इतना जो है टोटल चार्ज आपको बैटरी से मिला, जब इनिशियली स्विच जो था क्लोज था, सर्किट इस तरीके का था कि दोनों कैपेसिटर्स की चार्जिंग हो रही थी। तो इसका मतलब ये है कि पहले वाले कैपेसिटर पर चार्ज अगर Q1 पहुंच गया, ठीक है, इस चीज को हम लिख देते हैं जरा, इस चीज को हम लिख देते हैं, यहाँ पर पेन लेते हैं दूसरा। इस वाले पर Q1 चार्ज पहुंच गया, इस वाले पर Q2 चार्ज पहुंच गया, तो ये चार्जेस होंगे कितने कितने, Q1 देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दोनों कैपेसिटर्स क्या हैं, इक्वली कैपेसिटी के हैं, इक्वल कैपेसिटी के हैं, 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड। तो ऐसे में क्या होता है, Q1 और Q2 दोनों ही क्या हो जाएंगे, टोटल चार्ज जो Q था उसका हाफ हो जाएंगे। तो इसका मतलब है Q1 कितना आ जाएगा, 6 माइक्रो कूलम आ जाएगा, और इसी तरीके से Q2 भी कितना आ जाएगा, 6 माइक्रो कूलम ही आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, जब आपने स्विच को क्लोज कर रखा था, तो ये बैटरी, ये कैपेसिटर और ये वाला भी, तीनों चीजें देखिए पैरेलल में कनेक्टेड थी, और पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज सेम रहने वाला है। इसका मतलब अगर यहाँ 6 वोल्ट है, तो यहाँ भी 6 वोल्ट और यहाँ भी 6 वोल्ट आ गया होगा। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया। तो V1 जो है 6 वोल्ट आ जाएगा, और V2 जो है ये भी 6 वोल्ट आ जाएगा। आप लोगों को ये चीजें भी यहाँ पर लिख करके रख लेनी है, पता नहीं कौन सी चीज यूज हो जाए, है ना। अब देखिए, अब जब स्विच को आपने ओपन कर दिया, तो आपसे ये कहा गया था कि भाई C1 में भी डाइलेक्ट्रिक फिल कर दो, है ना, डाइलेक्ट्रिक फिल कर दो, और इसमें भी डाइलेक्ट्रिक फिल कर दो। जब आप दोनों में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दोगे, तो एक चीज यहाँ पर आपको नोटिस करनी पड़ेगी, दोनों में एक डिफरेंस रहेगा। भाई एक तो कैपेसिटर है, ये अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है ना, बैटरी से कनेक्टेड है, और ये वाला जो है अब ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। यानी कि इस C2 में जितना चार्ज आ गया था, ये चार्ज बाद में भी सेम ही रहा होगा। मान लीजिए स्विच ओपन करने के बाद में जो चार्ज रहा वो Q2 डैश है, तो Q2 डैश कितना होगा, ये उतना ही होगा जितना Q2 है, और Q2 कितना होगा, 6 माइक्रो कूलम होगा, ये होगा 6 माइक्रो कूलम। अब इसके बाद आप दूसरा वाला जो कैपेसिटर है उसके लिए क्या कह सकते हो, कि भाई C1 जो है, इसमें भी आपने जो है स्लैब रख दी डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है, यानी कि कैपेसिटेंस, क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। यानी कि अब ये जो है और चार्ज को स्टोर कर सकता है, मोर चार्ज स्टोर कर सकता है ना। अगर मोर चार्ज स्टोर कर सकता है, तो क्या ये बैटरी से कनेक्ट था कि और चार्ज अवेलेबल हो जाए, तो बिल्कुल सही बात है। C1 की अभी भी चार्जिंग हो रही है, ये अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है, यानी कि बैटरी से अभी भी चार्ज ले सकता है। इसका मतलब है Q1 डैश जो है, जितना डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कांस्टेंट था, उतने टाइम्स जो है चार्ज बढ़ जाएगा। अब ये K की वैल्यू कितनी थी, देखिए यहाँ पर 3 थी ना, तो ये हो जाएगा 3 × Q1 था 6 माइक्रो, तो आपका आंसर आएगा 6×18 माइक्रो कूलम। इतना जो है चार्ज आ जाएगा भैया Q2 डैश। ये कौन सा वाला चार्ज है, ये Q2 डैश आपके पास आया है। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा, और डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि बैटरी से कनेक्टेड है हम, तो किस तरीके से डिफरेंसेस आते हैं, और बैटरी से कनेक्टेड नहीं है हम, तो किस तरीके से डिफरेंसेस आते हैं। आई बात आप लोगों को समझ में। तो चार्ज की तो बात आपने कर ली, लेकिन अभी आपको पोटेंशियल डिफरेंस की भी बात करनी है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की भी बात करनी है। आप समझिए इसके बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको जो बात समझनी है वो ये है कि भाई C2 की बात करते हैं पहले। जो C2 कैपेसिटर है ना, वो जो है बैटरी से कनेक्टेड तो है ही नहीं,
बैटरी से कनेक्टेड है ही नहीं, यानी कि जो उसका चार्ज होगा वो क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। अगर चार्ज सेम रहेगा कैपेसिटर पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या रहेगा, सेम रहना चाहिए। रह जाता, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने वहां पर फिल कर दी। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने फिल कर दी, उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, तो ये मान लीजिए V2 डैश हो गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल करने के बाद और स्विच को ओपन करने के बाद, तो ये जितना पहले था उसका अपॉन में K टाइम्स हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हो V2, भाई कितना था V2 पहले, देखो ये रहा V2 6, तो 6/3, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट, यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ये दूसरे वाले कैपेसिटर के लिए बताया मैंने आपको, आफ्टर स्विच इज केप्ट ओपन। अब मैं आपको बताता हूँ पहले वाले कैपेसिटर के लिए। देखिए पहला वाला जो कैपेसिटर है, बैटरी से कनेक्टेड है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। इसका मतलब अभी भी इसकी क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है। अब भाई अगर आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ फिल कर भी दिया, है ना, कर भी दिया, तो क्या होगा, क्योंकि ये बैटरी से अभी भी कनेक्टेड है, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर बैटरी का है, वही पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि आप सीधे सीधे देखो, बैटरी से एक ही चीज तो कनेक्टेड है, C1 ही तो कनेक्ट है, तो जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इस हिसाब से V1 डैश कितना हो जाएगा, जितना पहले था उसी के बराबर हो जाएगा, यानी कि 6 वोल्ट ही रह जाएगा V1 डैश, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है अभी भी। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन मिली होगी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से पहले और बाद में कैपेसिटर पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। और साथ साथ यहाँ पर एक और चीज लग रही है कि बैटरी से कैपेसिटर कनेक्टेड है या बैटरी से कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है, ये वाली चीज भी यहाँ पर लग रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आप लोगों को दे रखा है कि टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, एक्स है और दूसरा है वाई, हैव सेम प्लेट एरिया एंड प्लेट सेपरेशन। यानी कि एरिया जो है एक्स वाली प्लेट का वाई के जैसा है, जो सेपरेशन है एक्स वाली प्लेट का वो भी वाई के जैसा है। एक्स में एयर है बेटा और वाई में क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। कांस्टेंट दे रखा है 4, तो एक्स में जो है एयर है, एक्स में क्या है भाई, एयर है, और वाई में क्या है भाई, डाइलेक्ट्रिक है, और कांस्टेंट कितना है उसका, 5 है। इतनी इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है। फर्स्ट पार्ट मेरे बच्चे यहाँ पर शुरू हो गया। देखो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। आपको कैपेसिटेंस बताना है बेटा, एक तो आपको सी एक्स बताना है, एक आपको सी वाई बताना है। इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 4 माइक्रोफैरड, इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आपको दे रखा है वो 4 माइक्रोफैरड दे रखा है। अब आप यहाँ पर बात समझ करके चलिएगा, एक जो कैपेसिटर है उसमें एयर है और एक में जो है डाइलेक्ट्रिक है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो रहा होगा वो ये रहा होगा कि भाई सी एक्स नॉट इंटू सी वाई अपॉन सी नॉट एक्स, सी एक्स नॉट प्लस सी वाई, ये रहा होगा। अब नॉट आप समझ रहे होंगे कि नॉट क्यों लगा दिया मैंने, नॉट लगाया बेटा एयर के लिए, और वाई वाले में एयर नहीं है तो उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज आप जरा पहले अलग से फाइंड कर लो, ठीक। इनकी वैल्यूज अलग से आप कैसे फाइंड कर पाओगे, देखो मान लिया हमने कि एक्स वाले का जो कैपेसिटेंस था, एक्स वाले का जो कैपेसिटेंस था वो हमने मान लिया कि एम के बराबर है, ठीक है। जब एयर है, ऑब्वियस सी बात है, जब एयर है प्लेट्स के बीच में, तो कैपेसिटेंस कितना है एक्स वाले का, एम के बराबर है। तो सी एक्स नॉट कितना हो जाएगा, एम के बराबर हो जाएगा। अब जो वाई वाला कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, उसकी प्लेट्स में डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइलेक्ट्रिक फील्ड है तो भाई ये हो जाएगा के सी वाई नॉट के बराबर। अब वाई नॉट तो आपके पास है ही नहीं, लेकिन आपको ये पता था कि भाई अगर एयर दोनों में मान ली जाए तो दोनों कैपेसिटर एक जैसे हैं, यानी कि आप सी वाई नॉट की जगह पर एक्स नॉट भी रख सकते हो, समझ में आया, क्योंकि प्लेट का एरिया और सेपरेशन दोनों चीजें सेम है यहाँ पर। अब के सी नॉट, के सी एक्स नॉट ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा के एम, ये आया सी वाई, ठीक है। सी वाई की वैल्यू आपके पास आ गई और आपके पास में सी एक्स नॉट की भी वैल्यू आ चुकी है। ये दोनों वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, और जो नेट कैपेसिटेंस है वो दे रखा था आपको 4, तो 4 इज इक्वल टू सी एक्स नॉट है, देखिए यहाँ पर सी एक्स नॉट कितना है, एम इंटू के एम, के कितना है 4 है, तो 4 एम अपॉन एम प्लस 4 एम। अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन करनी है अपने को, 4 इज इक्वल टू 4m² अपॉन 5m, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5m इज इक्वल टू एम स्क्वायर, एक m से एक m कैंसिल हो गया, m आपके पास आया 5, यानी कि सी एक्स नॉट आ जाएगा आपके पास 5 माइक्रोफैरेड, है ना। और
जो सी वाई है आपके पास वो आ जाएगा, भाई के एम था ना ये, तो के कितना है 4 और ये आ गया 5 माइक्रो, यानी कि 20 माइक्रो फेरेड जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा सी वाई का। ठीक है बेटा, ये आ गया सी वाई का आंसर। अब देखो दूसरा पार्ट क्या यहाँ पर फाइंड करना है हमको। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना है एक्स और वाई प्लेट्स के बीच में कितना है। अब ये फाइंड कर लेते हैं, तो सेकंड पार्ट होगा ये हमारा। एक का तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा पहले तो अभी चार्ज भी नहीं पता ना अपने को, अपने को चार्ज भी नहीं पता ना चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज पता करना पड़ेगा पहले। ये जो बैटरी है इससे टोटल चार्ज कितना निकल रहा है। टोटल चार्ज होगा सीवी के बराबर। टोटल कैपेसिटेंस आपको दे रखा था 4 माइक्रो, और बैटरी का पोटेंशियल है 12। 12 चौक 48 माइक्रो कूलम। इतना तो भाई टोटल चार्ज यहाँ पर आ रहा है, और दोनों में यही चार्ज जाना चाहिए। दोनों में यही चार्ज जो है जाना चाहिए। अगर दोनों में यही चार्ज गया है तो वी एक्स पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई। आप कह सकते हो क्यू अपॉन सी एक्स नॉट, कह सकते हो चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो चार्ज कितना है 48 माइक्रो, और कैपेसिटेंस ये तो हमने फाइंड करा था, कहाँ गया, ये रहा 5 माइक्रो। ये है 5 माइक्रो। आप इसे सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 5 8 जा नहीं 5 9 जा 45, और 5 6 जा 30, यानी कि 9.6 वोल्ट आ जाएगा। ये आई होप मेरे पीछे ये हाइड ना हो गया हो। हाँ जी हाइड हो गया थोड़ा सा। तो 9.6 इस तरीके से आंसर आ जाएगा, ये समझ में आया आपको। अब हम दूसरे वाले कैपेसिटर पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो और फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमें स्पेस बनाना पड़ेगा, तो पहले स्पेस बनाते हैं। अब फाइंड कर लेते हैं हम वी वाई की वैल्यू, यानी कि वाई वाले पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। चार्ज तो सेम है क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, और पोटेंशियल ये कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा सी वाई। चार्ज है हमारे पास 48 माइक्रो, और सी वाई की वैल्यू हमारे को पता चली थी 20 माइक्रो, यानी कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2.4, है ना 2.4 वोल्ट, बिल्कुल सही। इतना आंसर आपका आ जाएगा दूसरे वाले कैपेसिटर के प्लेट्स पर, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो दूसरा पार्ट भी यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम इसके बाद थर्ड पार्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। तो देखिए यहाँ पर आप पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट आप जो है यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि भाई यू एक्स अपॉन यू वाई इज इक्वल टू 1/2, 1/2 क्यू वी एक्स, 1/2 क्यू वी वाई। तो यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हो, देखो यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हो कि 1/2 कैंसिल हो गया, टोटल चार्ज कैंसिल हो गया, ये बचा बेटा वी एक्स अपॉन वी वाई। और वी एक्स कितना था भाई 9.6, और वी वाई कितना था 2.4। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। कितना आएगा ये 4 टाइम चला जाएगा पूरा पूरा। तो 4 टाइम जब चला गया तो 4:1, ये रेशो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है 3 × 10⁴ तो ये आपको ई नॉट दे रखा है 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर में, ठीक है बेटा। बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स की जो है भाई दूरी दे रखी है, गैप दे रखा है, यानी कि डी की वैल्यू हो गई, सेपरेशन दे रखा है आप लोगों को। आफ्टर रिमूविंग द चार्जिंग ऑफ बैटरी, यानी कि आपने बैटरी से रिमूव कर दिया। एन अनचार्ज मेटलिक प्लेट ऑफ थिकनेस, प्लेट एक आपके पास है और उसकी थिकनेस भी दे रखी है आपको, तो हम इसको भी लिख लेते हैं 0.01 मीटर इज इंसर्टेड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। पहले तो भाई बिफोर पता करना है, उसके बाद आफ्टर पता करना है इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेट। तो चलिए पहले हम बिफोर वाला ही कर लेते हैं। बिफोर वाला जब कर रहे हैं, यानी कि बैटरी जो है अभी आपने कनेक्ट कर रखी है, ये है बिफोर वाली कंडीशन, ठीक है। तो तब कितना होगा भाई पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तब हो जाना चाहिए V इज इक्वल टू ई इंटू डी। ई नॉट इंटू डी कहेंगे हम, क्योंकि पहले तो आपने प्लेट जो है कनेक्ट करी नहीं है ना। तो V इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी। ई नॉट कितना है 3 × 10⁴। डी आपको दे रखा है 0.05, तो ये आ जाएगा 0.15 10⁴। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, वोल्ट में आएगा इतना पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको इसके बाद कैलकुलेट करना होगा आफ्टर वाली कंडीशन में। अब हम आफ्टर वाली कंडीशन में कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि अब आपने बैटरी जो है ये डिस्कनेक्ट कर दी है, और जो प्लेट है, जो मेटल की प्लेट है, उसको आपने जो है ना इंसर्ट कर दिया है। प्लेट जो है इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तब पोटेंशियल डिफरेंस मैंने मान लिया वी डैश,
और वी डैश हो जाएगा बेटा ई, वी डैश हो जाएगा ई नॉट इंटू डी माइनस टी, और साथ साथ ये हो जाएगा ई इंटू टी। यानी कि जितनी दूरी में मेटल की प्लेट आई है वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुकी है ई, और जहां जहां अभी भी एयर है उसकी थिकनेस बच गई होगी डी माइनस टी, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ई नॉट। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ई नॉट कितना है, 3 × 10⁴। डी की वैल्यू है 0.05, माइनस कर दिया आपने 0.01, और ई हो जाएगा ई नॉट अपॉन के। मेटल प्लेट के लिए देखिए भाई, आपको पता होता है भाई मेटल प्लेट के लिए के की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो जब यहाँ पर आप के की वैल्यू इनफाइनाइट करेंगे तो ये पूरा पार्ट कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। अगर ये जीरो बन गया तो यानी कि ये वाला जो टर्म है यही आपको आंसर देने वाला है। 3 × ये हो जाएगा 0.04 × 10⁴। चार दिया ये हो जाएगा 12 × 10⁴ हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वोल्ट में आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस जब इस तरीके से प्लेट इंसर्ट कर रखी होगी आपने। इसके बाद में हम अगला पार्ट करते हैं, यानी कि सेकंड पार्ट भी हो गया। ये सेकंड पार्ट था बच्चों, ये सेकंड पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसके बाद में हम कर रहे हैं अब थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं भाई क्या है। what would be the potential difference if a dielectric slab were inserted in place of metal plate? अच्छा, मेटल प्लेट की जगह अगर आपने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी होती जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 दे रखा है, तो तब कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बहुत आसान सी बात है। देखिए पहले तो हमको यही इक्वेशन लिखनी है, V इज इक्वल टू भाई एयर में कितना है थिकनेस, डी माइनस टी, और जहां पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गई वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ई, और स्लैब की थिकनेस है टी। ठीक है, ठीक है जी। अभी तो ई नॉट कितना है, 3 × 10⁴, और ये सब्ट्रैक्शन तो आपको पता ही है ना, 0.04 आएगा तो वो लिख लिया। अब ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन के, और के यहाँ पर 2 है। अब की बार ये जीरो नहीं हो पाएगा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस हो गई 0.01। सॉल्व कर लेते हैं, 4 × 12 यानी कि 0.12, पावर आ गई 4। अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये 3 × 10⁴, ए की वैल्यू 2 है और 0.01, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 0.12 × 10⁴ प्लस ये आएगा 1.5, और 1.5 की मल्टीप्लाई होगी इधर, तो ये हो जाएगा 0.015। दो डिजिट जो है शिफ्ट हो जाएगा, आंसर आपका 10⁴ हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 0.135, पावर आ जाएगी 4। इतना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा थर्ड पार्ट में, जब आप मेटल प्लेट की जगह कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दोगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 2 आपको दे रखा है। ठीक है जी, क्लियर हो गई होगी आई होप बात आप लोगों को। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज अ थिकनेस 3d/4, जहां पर d जो है प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है। हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है जी, तो आपको बताना है किस तरीके से कैपेसिटेंस चेंज होगा। यहाँ पर आपने ये कहा कि 3/4 जो पार्ट है ना प्लेट्स के बीच का, वहां पर तो क्या है, वहां पर जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, और इस जगह पर क्या होगी भाई, इस जगह पर एयर रिप्रेजेंट होगी अभी, है ना, और इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी फिर d/4 हो जाएगी। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है इसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दे रखा है। कैपेसिटेंस आपसे पूछा गया है किस तरीके से चेंज होगा। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, यही होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्वेश्चन आप लोगों का 2 मार्क में आया है, मैं ये मान करके चल रहा हूँ। अगर ये 1 मार्क में आया होता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देते, आंसर आ जाता डायरेक्ट। लेकिन हमारे को ये पता मान करके चल रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन 2 मार्क में आया तो आपको सारे स्टेप वहां पर दिखाने पड़ेंगे, एक तरीके का डेरिवेशन समझ लीजिए। तो अब ये क्वेश्चन आपने मान ली। अब यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस भाई यहाँ पर V है, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में भाई, पहले तो हो जाएगा E इंटू टी। टी क्या है भाई, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है, प्लस ई नॉट आ जाएगा डी माइनस टी के साथ में। ई नॉट भाई यहाँ पर देखो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और ई हो गई डाइलेक्ट्रिक के अंदर। डाइलेक्ट्रिक के अंदर हमको पता है ई नॉट अपॉन के हो जाएगा इंटू टी प्लस ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ये आ गया। आप जरा वैल्यूज को पुट कर लीजिए यहाँ पर।
ई नॉट इंटू, भाई ये जो थिकनेस दे रखी थी ना स्लैब की, ये जो थिकनेस थी 3d/4, मैंने इसी को यहाँ पर टी मान रखा है। तो टी की जब मैं वैल्यू पुट करूंगा 3d/4, और अपॉन में क्या चीज है यहाँ पर, के भी है। के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू कुछ नहीं है, के की वैल्यू तो के ही है। प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, ई नॉट है, और डी में से गया 3d/4, यही तो है। इसके बाद में अब देखो, यहाँ तो कितना बच जाएगा भाई, 3/4 चला गया, यानी कि 1/4 बच जाएगा। अब इसके बाद यहाँ कितना बचा, यहाँ बच जाएगा ई नॉट 3d/4 के, इतना बच जाएगा। आप चीजें जो कॉमन आ रही हैं उनको कॉमन लीजिए, ई नॉट है, डी है और 4 है, ये सब कॉमन आ रहा है ना। यहाँ कितना बच गया, 3/के, और यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया। तो ये क्या आया, ये कैपेसिटेंस नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इतना। अब ये तो इक्वेशन 2 हो जाएगी, 1 नहीं होगी। तो अब आप जाएंगे इक्वेशन 1 पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप कह देंगे कि भाई कैपेसिटेंस, यानी कि मैं क्यू अपॉन क्या पुट कर सकता हूँ, ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो ई नॉट टी, और ये जो अपॉन में 4 आ रहा है ये घूम के ऊपर चला जाएगा, और ये ब्रैकेट जो आ रहा था ये यहीं रह जाएगा, 3/के+1 आ गया। अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम इसको। 4 क्यू, ये फ्रैक्शन ई नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स के बीच में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतनी तो होती है। सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए हुआ करता है। तो मैं इन सब चीजों को अरेंज करके लिख देता हूँ। आंसर कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा। किसकी जगह पर, इस टी की जगह पर आ जाएगा ये। साथ में ये आ गया डी, और भाई क्या आएगा, एरिया कहाँ चला गया यार, एरिया भी तो आना चाहिए था ना। एरिया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ, हाँ एरिया आ तो रहा है, ये आएगा, इस पे एरिया आएगा। तो 3/के+1 यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अभी नेक्स्ट स्टेप पर चला जाए। तो C इज इक्वल टू, ये चार्ज से तो आप देख रहे हो चार्ज कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए जो है घूम करके ऊपर जाने वाला है, और अपॉन में क्या रह जाएगा, डी ब्रैकेट 3/के+1 कितना रह जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा और चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, 4 एप्सिलॉन नॉट ए डी। जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे ना, तो एक के और आएगा, वो चला जाएगा ऊपर, तो उसे तो लिख देते हैं पहले ऊपर। कितना बन जाएगा, अरे भाई कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 के, और यहाँ अपॉन में कितना रह जाएगा, 3 + के रह जाएगा। तो ये आपका जो है अल्टीमेटली फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर ये जो टी की वैल्यू थी, ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करोगे, तो आपके पास आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था 1 मार्क में क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं 2 मार्क में आया था, तो पूरा डेरिवेशन हमने यहाँ पर करके दिखा दिया है। टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर 4 मिलीमीटर अपार्ट, यानी कि आपको डी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, और ये है 4 मिलीमीटर। स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है यहाँ पर, 3 दे रखा है बच्चों, और थिकनेस भी दे रखी है उसकी, यानी कि टी की वैल्यू भी दे रखी है 3 mm, सही है। इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स विद इट्स फेसेस पैरेलल टू देम, कोई बात नहीं है, with its faces parallel to them, ठीक है। The distance between the plates is so adjusted that the capacitance of capacitor become 2/3 of its original value। तो इन्होंने बाद में क्या कहा कि बाद में जो है प्लेट्स के बीच का जो गैप है उसको आपने एडजस्ट करा है, इस तरीके से एडजस्ट करा कि जो कैपेसिटेंस आएगा एडजस्टिंग के बाद में, वो 2/3 हो जाएगा जो ओरिजिनल वैल्यू आ रही होगी उसका। व्हाट इज द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में न्यू डिस्टेंस क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए आपको जो है ना ये ओरिजिनल वैल्यू पता करनी चाहिए, क्योंकि ये असल में आपको ये जो ये लाइन है ना, ये आपको कंडीशन प्रोवाइड करा रही है यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। वही कैपेसिटेंस जो है वो 2/3 हो जाएगा इनिशियल कैपेसिटेंस का, फाइनल कैपेसिटेंस जो है इनिशियल का 2/3 हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर कंडीशन दे रखी है। तो हम पहले इनिशियल पता कर लेते हैं कि इनिशियल है कितना। ठीक है, इनिशियल कैपेसिटेंस कितना होगा, इसके लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, εo(a) d - t + t/k। यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज को पुट कर दूंगा, टी तो डी आ जाएगा, यहाँ पर देखो डी कितना है 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस टी कितना है 3 आ जाएगा, प्लस ये जो टी है यहाँ पर 3 आ गया, और के की वैल्यू भी 3 आ गई। अब देखिए ये सारी वैल्यू जो थी मिलीमीटर में थी, तो मैंने यहाँ पर इकट्ठा करके 10⁻³ लगा दिया, एक बार लगा दिया, बार बार नहीं लगाना पड़ेगा आपको। अब ये तो आ गया आपके पास 1, 4 में से 3 गया 1, तो 1 + 1 कितना बचा, 2 बच गया। तो ε0 a/2, और ये पावर कितनी हो जाएगी ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगी। तो ये इतना देखिए कैपेसिटेंस आ रहा है।
ये असल में क्या बन रहा है यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 0.5 हो जाएगा इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट ए। इतना जो है इनिशियल कैपेसिटेंस यहाँ पर बन रहा है। अब आपको ये कह रखा है कि अब आप नया सेपरेशन बताइए। अब आप नया सेपरेशन बताइए कितना हो जाएगा अगर कैपेसिटेंस नया कितना है, इतना। तो एक काम करते हैं, फाइनल कैपेसिटेंस बताते हैं भाई कितना होगा। 2/3 ऑफ 0.5 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट ए, कितना हो जाएगा। सही है। इसके बाद ये कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 1/3 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट ए। ये आगे सॉल्व करके ये सी एफ की वैल्यू आ गई। अब आप सी एफ की वैल्यू अगर फॉर्मूला लगा करके निकालते तो क्या आंसर आता। सी एफ की वैल्यू आती तब एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी डैश मान लूंगा मैं इसको, माइनस टी, थिकनेस तो उसकी सेम है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, प्लस टी अपॉन ए, ये हो जाएगा। मैं इसको जरा रख कर लूं। तो ये हो जाएगा अपने पास में सी एफ इज इक्वल टू, पहले तो वैल्यू भी तो पुट कर लें। तो अपने पास इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी, 1/3 10⁻³ कितना है यहाँ पर, 3 है, एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ये हो गया डी डैश, माइनस टी की वैल्यू 3 है, प्लस टी की वैल्यू 3 है, और एप्सिलॉन के की वैल्यू भी 3 है। यहाँ पर बी क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा आपके पास में। ओके, क्योंकि मिलीमीटर में चल रही हैं चीजें। तो ये बचेगा यहाँ पर 1, और डी डैश -2 रह जाएगा। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 1/3 पावर 3 एप्सिलॉन नॉट, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो हो गया कैंसिल। इसके बाद में कितना बचा, इधर बच गया 1, अपॉन में कितना आया, डी डैश -2 रह जाएगा, और पावर कितनी रह जाएगी, पावर 3 रह जाएगी। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 10⁻³ ये जो पावर है इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, पावर हो जाएगी -3 इज इक्वल टू 1/d-2, इतना रह जाएगा। ठीक है। ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर ही कैंसिल हो गया। तो इधर बच रहा है 1/3 और इधर बच रहा है d-2। आप यहाँ पर रेसिप्रोकल लेंगे ना, तो d-2 इज इक्वल टू 3 रह जाएगा, d डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 आ जाएगा आपके पास। d डैश कितना आ गया, 5 आ गया। और ये आंसर आपका काहे में आएगा, मिलीमीटर में ही आ जाएगा। तो आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 मिलीमीटर जो है बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना चाहिए हमें, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। तभी तो कैपेसिटेंस जो है डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। समझ में आया होगा आई होप आप लोगों को आंसर। ठीक है, तो ये हो गए आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट। इसी के साथ आज की जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होती है। छोटा सा पार्ट था ये, कुछ ही क्वेश्चन रह गए थे। बाकी क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, बट वो आने वाले टाइम पर हम करते रहेंगे जैसे जैसे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो जहां पर प्रॉब्लम हो सकती थी आप लोगों को, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी चैप्टर नंबर 3 से, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आप तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।